एक बच्चा जो पहला शब्द सीखता है वह है माता। क्या कोई शब्द है जो माता शब्द से अधिक सुंदर, स्नेहपूर्ण और आभारी है? जब भी मेरे पास कठिन समय होता है तो जो व्यक्ति सबसे पहले मेरे मन में आती है वह मेरी माता है, जो हमेशा मेरी तरफ होती है और मुझे प्रोत्साहित करती है। भले ही वह तेज हवा से अपनी भूख मिटाती है, लेकिन वह हमेशा अपनी संतानों को स्वादिष्ट भोजन खिलाती है। भले ही वह छड़ी की तरह पतली हो जाती है, लेकिन उन्हें केवल अपनी संतानों की चिंता होती है। उनके प्रेम का वर्णन करने के लिए कोई शब्द नहीं है। माता, आप प्रेम हैं। यदि यह उनकी संतानों के लिए है तो माताएं सब कुछ कर सकती हैं, यहां तक कि अपने जीवन का बलिदान भी कर सकती हैं। एक माता ऑक्टोपस अपने अंडे सेने और उनके दुनिया में आ जाने से पहले एक बार भी गुफा को नहीं छोड़ती। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसे 1 लाख अंडों को, जो कसकर चिपके हुए होते हैं, सड़ने से रोकने के लिए अंडों के बीच हवा फूंकनी पड़ती है। जब अंडे फूटते हैं तो माता ऑक्टोपस अपने नवजात शिशुओं को अपनी पूरी ताकत से पानी की सतह पर ढकेलती है। और फिर वह मर जाती है। एक माता एम्परर पेंगुइन, जिसने बहुत मेहनत से एक अंडा दिया, अंडे सेने के लिए बहुत थक गई है, लेकिन उसके पास आराम करने का समय नहीं है। उसे -76 डिग्री फ़ारेनहाइट की भीषण ठंड का सामना करते हुए समुद्र की चारों ओर चलना पड़ता है, ताकि वह अपने बच्चों को खिलाने के लिए मछलियां पकड़ सके। स्ट्रॉबेरी जहर तीर मेंढक एक नाखून जितना छोटा होता है। जब उसके अंडे फूटते हैं और मेंढक बन जाते हैं तो माता मेंढक एक एक करके अपने बच्चों को अपनी पीठ पर बैठाती है और यात्रा पर निकल जाती है। वह अपने बच्चों को पालने के लिए एक सूक्ष्म झरने की ओर जाती है, जो एक पेड़ की ऊंचाई पर स्थित होता है। एक माता मेंढक बड़ी ऊर्जा का उपयोग करके पेड़ पर चढ़ती है। यह एम्पायर स्टेट बिल्डिंग पर एक बच्चे को पीठ पर लाद कर चढ़ने जितना कठिन है। हालांकि माता मेंढक प्रत्येक बच्चे को पेड़ पर ले जाती है, जो उनके लिए सुरक्षित होता है। इस छोटे से जीवित प्राणी में भी महान मातृ प्रेम है। मातृ प्रेम वास्तव में रहस्यमय है। मातृ प्रेम का स्रोत क्या है जो माताओं को किसी भी दर्द को अनदेखा करने में सक्षम बनाता है, यदि यह उनके बच्चों के लिए है? शोध हमें बताता है कि मातृ प्रेम में हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की संतुलन की संबद्धता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि मातृ प्रेम कोई सीखी हुई चीज नहीं, बल्कि नियति है। वे कहते हैं कि प्रजातियों की रक्षा के लिए मातृ प्रेम विरासत में मिला है। आदम ने अपनी पत्नी का नाम हवा रखा क्योंकि वह सभी जीवित प्राणियों की माता बनी। पहली स्त्री हवा के नाम का अर्थ जीवन है। अपने बच्चों को जीवन देना एक माता की नियति है। इसलिए एक माता अपने बच्चों को जीवन देती है, भले ही उसे अपनी जान देनी पड़े। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। पृथ्वी पर माताएं स्वर्ग माता के स्वरूप में बनाई गई हैं। मातृ प्रेम स्वर्ग माता के महान प्रेम को दर्शाने वाली छाया है। जैसे पिता परमेश्वर का अस्तित्व है, वैसे ही क्या आपको लगता है कि माता परमेश्वर का अस्तित्व है? जैविक रूप से यह जरूरी नहीं कि नर और नारी मौजूद हो। फिर भी हम नर और नारी के अस्तित्व को एक निश्चित कारण मानते हैं, क्योंकि हमारे आसपास के अधिकांश जीव यौन प्रजनन का पालन करते हैं, अर्थात पिता और माता के आनुवंशिक सामग्री के संयोजन से एक नया जीव बनता है।
और यह अगली पीढ़ी को पारित हो जाता है। पौधे, कीड़े और फंगस भी अपनी माताओं से जीवन प्राप्त करते हैं, लेकिन एक पिता और माता के माध्यम से संतानों को जीवन देने का तरीका उभयलिंगी प्रजनन से अधिक खतरनाक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें अपने बच्चों को जन्म देने तक कई अलग अलग प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है और प्रजनन के लाभ के लिए बनाए गए उनके रंगीन पंख और गीत अक्सर उनके जीवन को खतरे में डालते हैं। फिर भी सभी जीवित चीजें अपनी माताओं के माध्यम से जीवन क्यों प्राप्त करती हैं? तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और वे तेरी ही इच्छा से थी और सृजी गई। माता से जीवन प्राप्त करना परमेश्वर की इच्छा है। तब परमेश्वर ने सभी प्राणियों को उनकी माताओं से जीवन प्राप्त करने के लिए क्यों बनाया? परमेश्वर हमें दिखाना चाहते थे कि जैसे हमें हमारा शारीरिक जीवन शारीरिक माताओं के द्वारा दिया जाता है, वैसे ही हमें अनंत जीवन हमारी स्वर्गीय माता के द्वारा दिया जाता है। प्रत्येक जीवित प्राणी केवल उतना ही जीवित रह सकता है जितना जीवन काल उन्हें अपनी माता से प्राप्त हुआ है। इसलिए अनंत जीवन केवल माता परमेश्वर द्वारा दिया जा सकता है जिनके पास अनंत जीवन है। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। परमेश्वर केवल पिता के रूप में मौजूद नहीं है। यदि पिता परमेश्वर ने मनुष्य को अकेले बनाया होता तो उन्हें कहना चाहिए था, मैं मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाऊंगा। लेकिन बाइबल हमें सिखाती है कि परमेश्वर ने मनुष्य को परमेश्वर के स्वरूप में बनाया, नर और नारी करके उनकी सृष्टि की। यह तथ्य कि जब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया तब नर और नारी बनाए गए थे। इस बात का प्रमाण है कि परमेश्वर का नर स्वरूप पिता और परमेश्वर का नारी स्वरूप माता मौजूद है। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है। बाइबल की शिक्षाओं का पालन करते हुए ईसाई परमेश्वर के नर स्वरूप को पिता कहते आए हैं। तब हमें परमेश्वर के नारी स्वरूप को क्या कहना चाहिए? ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है और वह हमारी माता है। शारीरिक दुनिया हमें आत्मिक दुनिया को दिखाने के लिए बनाई गई थी। परमेश्वर जिन्होंने हमें सांसारिक पवित्र स्थान के माध्यम से स्वर्गीय पवित्र स्थान दिखाया, ने हमें सांसारिक परिवार के द्वारा स्वर्गीय परिवार के बारे में भी बताया। सांसारिक परिवार जिसे परमेश्वर एक छाया के रूप में दिखाते हैं, में एक पिता, एक माता, भाई और बहनें होते हैं। तब स्वर्गीय परिवार में कौन कौन शामिल है? यीशु ने हमें सिखाया कि हमारे पास हमारी आत्माओं के पिता हैं। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है। हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया। तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन ना रहें जिससे हम जीवित रहें? जिस प्रकार हम अपने पिता का आदर करते हैं, उसी प्रकार प्रेरित पौलुस ने हमें हमारे आत्माओं के पिता के प्रति उनके संतानों के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करना सिखाया। सांसारिक परिवार में संतानें होती हैं। स्वर्गीय परिवार में भी जो सांसारिक परिवार की वास्तविकता है, संतानें हैं। मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। सांसारिक परिवार में जो स्वर्गीय परिवार का एक नकल है, संतानों के पास माताएं होती हैं जिन्होंने उन्हें जन्म दिया। उसी तरह स्वर्गीय परिवार में स्वर्गीय माता है जो अनंत जीवन देती है। ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है और वह हमारी माता है। माता के बिना कोई जीवन नहीं पैदा हो सकता। इस तरह हमारी आत्माओं की माता के बिना कोई अनंत जीवन नहीं है। अब माता परमेश्वर पूरी दुनिया में
अपनी संतानों को बुला रही हैं। आत्मा और दुल्हन दोनों कहती हैं आ, और सुनने वाला भी कहे आ। जो प्यासा हो वो आए, और जो कोई चाहे वह जीवन का जल सेत में ले। माता के बिना कोई जीवन नहीं है। कृपया जीवन के स्रोत स्वर्ग माता के पास आइए और अनंत जीवन प्राप्त कीजिए, ताकि आप स्वर्ग के राज्य को प्राप्त कर सकें। चर्च ऑफ गॉड में आइए, जहां माता परमेश्वर निवास करती है। इस युग में हम केवल तभी अनंत जीवन प्राप्त कर सकते हैं जब हम माता परमेश्वर पर विश्वास करते हैं।